बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत और पीटीआई और हुकूमती कमेटियों में होने वाली मुलाकात के बाद कुछ ऐसे लगता है कि अब पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन शायद मुकर्रर वक्त पर आइन के मुताबिक ना हो। जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, कल के हुकूमती जो बयानात थे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर इस 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हरकत में आएगी, कानून जो है वो हरकत में आएगा और जो है वो मामलात को जो है वो कुछ आगे लेकर बढ़ा जाएगा। लेकिन ना तो कानून आज हरकत में आया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ जो है वो इसमें कुछ ख़ास जो है वो इन सारी चीज़ों का जो गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के अंदर हुई उसका कोई नोटिस लिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती हीले बहानों को मज़ीद जो है वो वक्त दे दिया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 रुकनी कमेटी है और हुकूमती कमेटियों में जो है वो एक मुलाकात भी हुई, 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और अब कल 3 बजे दोबारा मुलाकात का जो है वो बताया जा रहा है। नाज़रीन, इन तमाम जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, इसके बाद जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद पंजाब और के में जो इलेक्शन है वो जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं होंगे और जो 14 मई का हुक्म है अदालत उज़्मा का, उस पर भी जो है वो अमल नहीं होगा। और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जजेस को धमकियां दी गई, जिस तरह इस 3 रुकनी बेंच के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान को पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने का कहा गया, जिस तरह जो है वो अदालत के हुक्म की तौहीन की गई, नाज़रीन उसके बाद जो है लगता ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो एक जो है वो बज़ाहिर बैकफुट पे जो वो चली गई है। और जो मोअज़्ज़िज़ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो भी जो है वो अब इस मामले को जो है वो कुछ ठंडा करना चाहते हैं, क्योंकि जजेस को जो सपोर्ट थी अपने बाकी तमाम जजेस से मिलती है जो सपोर्ट, वो सपोर्ट जो है वो शायद इस टाइम चीफ़ जस्टिस साहब के पास नहीं है। गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह दीगर चंद सीनियर जजेस ने जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ की जो है वो तायीद की और जिस तरह उन्होंने अपने इख्तिलाफ़ी नोट्स लिखे, उससे भी बात बड़ी अयां है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं वो 2 ग्रुप्स में तकसीम है और एक ग्रुप जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ की जो है वो खुला मुखला जो है वो तायीद कर रहा है, जिसकी वजह से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ताकत अपने दीगर जज साहिबान से मिलनी थी अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, शायद वो ताकत उनको मुयस्सर नहीं है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले को जो है वो हल्का ले रही है और जिस तरह तौहीन अदालत की जा रही है, अदालत उज़्मा का हुक्म ना मानकर जिस तरह फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे, जिस तरह जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह उनकी फैमिलीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह उनको जो है वो इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने का जो है वो कहा जा रहा है, जिस तरह पार्लियामेंट की तौहीन की बात की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं इस मुल्क के अंदर कभी जो है वो तौहीन बिलावल होती है, कभी तौहीन आसिफ अली ज़रदारी होती है, कभी तौहीन जो है वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ होती है और अब तौहीन पार्लियामेंट जो है वो भी निकल आई है। लेकिन अगर तौहीन नहीं हो रही तो इस मुल्क के अंदर 75 साल से पाकिस्तान के अवाम की तौहीन नहीं हो रही, जिनको इनके बुनियादी हकूक़ से इस मुल्क के अंदर जो है वो पिछले 75 सालों से इस अशराफिया ने जो है वो महरूम रखा हुआ है। तो लिहाजा नाज़रीन, लग ऐसे रहा है कि ताकतवर अशराफिया माफिया जो है वो इस सारी जंग में एक बार फिर जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून की बालादस्ती का जो ख्वाब है आम पाकिस्तानी का, आम आवाम का, शायद वो पूरा नहीं होगा। और जिस तरह ये हुकूमत जो है वो पीटीआई को मुज़ाकरात के टेबल पर ले आई है और इंगेज करने में कामयाब हो गई है, तो इससे भी लगता है ऐसे ही है कि शायद जो है वो अब पंजाब में जो आइन के मुताबिक इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए वो नहीं होंगे और ऐसा होता दिखाई भी नहीं दे रहा। हुकूमत वक्त जो है वो
मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वक्त गेन करना चाहती है और अदालत उज़्मा का जो 14 मई का जो ऑर्डर है उससे निकलना चाहती है और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो डी ट्रैक कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है, शायद इमरान खान साहब भी जो है वो कुछ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बैक फुट पर चले गए हैं और वो इन मुज़ाकरात से कम ये गेन करना चाहते हैं कि जो कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो उनकी वापसी हो जाए कौमी असम्बली के अंदर, ताकि जो है आइंदा जब भी नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो तो जो निगरान सेटअप बने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर की मर्ज़ी से बने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बात की क्या अश्योरिटी है कि अगर 14 मई का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल नहीं होता और वो वापस हो जाता है तो उसके बाद जो है ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये फिर अक्टूबर में भी जो है वो इलेक्शन करवाएगी। माहरीन का जो सियासी तज़िया और सियासी जो है वो सोच रखने वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएगी और इनका करवाने का जो है वो कोई मूड नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को भी डी ट्रैक कर लिया गया है बड़े ही जो है वो अच्छे अंदाज से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो इस टाइम जो है वो बैक फुट पर है, क्योंकि जिस तरह आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह जो है वो नोटिस लेना चाहिए था हुकूमत की तरफ से, जितनी भी गुस्ताखियाँ अभी तक की गई हैं तो अदालत की हुक्म अदूली की गई है वो नोटिस नहीं लिया जा रहा। तराजू के पल्ले जिस तरह बराबर होने चाहिए थे, जिस तरह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए जाते हैं सिर्फ़ एक कानूनी चाराजोई का बयान देने के बाद, अगर उस तरह तराजू के पल्ले बराबर रखे गए होते सुप्रीम कोर्ट के अंदर या बाकी अदालतों के अंदर तो आज ये वज़ीर आज़म जो पीडीएम का वज़ीर आज़म है इसके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत का केस जो है वो चल रहा होता और जो है ये काबीना नाअहल हो चुकी होती। लेकिन ये हुकूमत इस टाइम जो है वो फुल बदमाशी के मूड में है और पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर जो आइन है वो मुअत्तल हो चुका है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ताकतवर जो माफिया है उसने पाकिस्तान के निज़ाम को पर जो है वो कब्ज़ा कर रखा है और बदकिस्मती से जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर अदारे हैं वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस मुल्क के अंदर जो है वो ये जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करती है। दूसरी जानिब मुआशी हालात जो हैं वो बदतर हैं। गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में जो है वो पिस चुका है, लेकिन इससे हुकूमत वक्त का जो है कोई जो है वो ध्यान जो है वो आवाम की मुश्किलात की तरफ नहीं है, बल्कि सारा का सारा ज़ोर जो है वो अपनी मौजूदा हुकूमत को जो है वो तूल देने में है और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में है। देखते रहिए हमारा चैनल। कल अगर कुछ नई डेवलपमेंट होती हैं तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। लेकिन हमारा तज़किया यही है कि मुज़ाकरात से कुछ निकलने वाला नहीं है। इमरान खान साहब को डी ट्रैक किया गया है, सुप्रीम कोर्ट भी बैक फुट पर है, लिहाजा पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं होंगे और एक बार फिर जो ताकतवर माफिया है वो जीतने में कामयाब हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।